तो आज हम लोग मोशन चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब मोशन चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक था, जो लास्ट टॉपिक था, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करना? इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना, कि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे। हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है और उन तीनों इक्वेशन को आज हम लोग डिराइव करना सीखें। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट इक्वेशन पे। किस पे हम लोग आते हैं? फर्स्ट इक्वेशन पे। हेडिंग है हम लोगों का आज का हेडिंग है इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है बेटा v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड वन जो है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड वन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहले तो जान जाओ कि v जो है यहाँ वो है फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। u हमारा जो है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। s जो है हमारा डिस्टेंस है। s क्या है? डिस्टेंस है। और ये हमारा एक्सेलरेशन है। क्या है? ACCLERATION एक्सेलरेशन है, और t हमारा टाइम है ना। इन पांचों के बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए। फाइनल वेलोसिटी मैंने बताया है, ठीक है ना, कि कोई बॉडी जो है अगर मोशन कर रही है तो फाइनली वो किस स्पीड से मोशन कर रही है। इनिशियल शुरुआत में उसकी क्या है? वेलोसिटी स्पीड थी। डिस्टेंस, कितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक्सेलरेशन आप लोग को मालूम ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जितना चेंज होगा पर यूनिट टाइम में उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। और टाइम आप लोग को मालूम है, जो बीतता जा रहा है, हम लोग जहाँ थे वहीं है, अभी भी हैं, समय बीत रहा है। क्या हो रहा है? समय का सदुपयोग करें। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस एटी। इसको डिराइव करना बहुत आसान है, ठीक है ना। v इक्वल टू यू प्लस एटी हमें डिराइव करना है। हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। पढ़ा है हम लोगों ने? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। एक्सेलरेशन को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। हो जाएगा ये t इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो at इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u है, इधर जाएगा तो प्लस u, ये हो जाएगा at प्लस u इक्वल टू v। और इसी को हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि v इक्वल टू u प्लस, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू u प्लस at इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे आया? समझ में आया? ये फॉर्मूले पे है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हम लोगों को मालूम है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया v माइनस u अपॉन t। यहाँ t डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 80 हो गया। a और t मल्टीप्लाई हुआ 80 हो गया। यहाँ हुआ v माइनस u, ये माइनस u है, इधर आया तो प्लस u हो गया। तो ये हो गया v इक्वल टू यू प्लस एटी।
ठीक है ना। और इसी v इक्वल टू यू प्लस एटी को हमने सीधा करके लिख दिया v इक्वल टू यू प्लस एटी। क्लियर है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोग आते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए आप लोगों को मालूम है कि स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू, आप लोग को मालूम है क्या, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कोई दिक्कत है। और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहां से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, हो जाएगा। नहीं समझ में आया, समझ में आया, ये टाइम इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को t से। ये वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था एवरेज वेलोसिटी निकालने का, आप लोग को याद है, नहीं याद होगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ाया था कि v प्लस यू अपॉन टू। याद आया, नहीं आया, आ गया। एवरेज वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ाया था v प्लस अपॉन टू। ठीक है ना। अब अगर हम इस एवरेज वेलोसिटी को यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा v प्लस यू अपॉन टू इंटू, नहीं होगा, ये वेलोसिटी के जगह पर वेलोसिटी की जो वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, s इक्वल टू v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। ठीक है ना। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि v इक्वल टू होता है u प्लस एटी, अभी पढ़ा था थोड़ा देर पहले, v इक्वल टू होता है u प्लस, तो यहां से आ जाएगा s इक्वल टू u प्लस एटी प्लस u इंटू टी अपॉन टू। ये बात समझ में आया। जहां v था, यहाँ बेटा v था, उस v के जगह पर जो v की वैल्यू है u प्लस एटी, वो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। देखो v के जगह पर v की वैल्यू क्या है, u प्लस एटी है, v के जगह पर u प्लस एटी पुट किया, यहाँ u था तो u ऐसे ही रहने दिया, इंटू टी था इंटू टी कर दिया, अब पूरे के अपॉन में टू था, पूरे के अपॉन में टू कर दिया। कोई डाउट है। अब जरा देखो ये u और ये u दोनों प्लस होगा, क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 2u हो जाएगा बेटा, और प्लस 80 अपॉन 2 हो जाएगा ना, 2u है, और इंटू क्या है बेटा, इंटू t है, t को ये से मल्टीप्लाई है, t जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये s इक्वल टू हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन, हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा s इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 पूरे के अपॉन में है तो हम लोग एक बार लिख सकते हैं कि 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन, नहीं लिख सकते हैं, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, s इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस हाफ 80, ये 80 स्क्वायर अपॉन 2 लिखा है, अपॉन 2 का मतलब 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है ना। और यही हमारा इक्वेशन सेकेंड था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समझ में आ गया, नहीं आया। यहाँ पर हमको एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। और थर्ड इक्वेशन में भी इसका यूज है। चलिए थर्ड इक्वेशन में भी यही फॉर्मूला यूज होगा, देख लीजिए। थर्ड इक्वेशन है आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। हमने अभी बताया कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, होगा ना बेटा। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा ना। मतलब यहां से आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा ना। और वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो क्या होता है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। v प्लस u लिखो चाहे u प्लस v लिखो, दोनों बात सेम है। अब जो है डिस्प्लेसमेंट को हम इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका वेलोसिटी जो हो गया वो v प्लस u अपॉन 2 हो गया ना बेटा, इंटू टी हो गया, इंटू टी हो गया। अब हम लोग फर्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या हुआ कि हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी और t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। फर्स्ट इक्वेशन यही था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से ये जो t है ना बेटा, इस t की वैल्यू यहाँ से निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाले। कैसे निकाले, तो ये प्लस u था, इधर आया तो ये a था, मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, आया समझ में ना। तो t इक्वल टू आ गया v माइनस यू अपॉन ए। अब ये जो t की वैल्यू है, ये जो t की वैल्यू है उसको यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो s इक्वल टू आ जाएगा v प्लस यू अपॉन 2, ये पहले से ही था, और t के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन ए पुट करेंगे तो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन, कोई दिक्कत है, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन, समझ में आया कैसे हुआ, v प्लस यू ऊपर है और ऊपर v माइनस यू है, तो हम लोग पढ़े कि a प्लस बी इंटू ए क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और अपॉन क्या है, यहाँ 2 है यहाँ a है, तो दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 2a हो गया। अब ये 2a पूरा डिवाइड में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया कैसे हुआ, ये माइनस यू स्क्वायर जो था वो इधर आएगा तो प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2as। यही हमको प्रूफ करना था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आया समझ में। जब न्यूमेरिकल देगा तो हमको क्या ध्यान देना है, ये देखिए जब भी न्यूमेरिकल आएगा पहले पेज पे आ गए, जैसे अब आपके पास जो है ये यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, v है, u है, a है, t है, 4 वेरिएबल्स हैं। अगर 4 वेरिएबल्स में से कोई भी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता हो तो चौथा वेरिएबल निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हमें यही देखना है कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है v दिया है, u दिया है और a दिया है और बोला कि s निकालो, s क्या करो, तो हमको देखना होगा कि अगर हम s निकालना है तो यहाँ तो v है, u है, a दिया है, लेकिन s तो दिया ही नहीं है, तो इससे s नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग s निकालना है और अगर हमारे पास v u a है तो v यहाँ v की जरूरत, हमें s निकालना है लेकिन हमको u चाहिए, t चाहिए और a चाहिए, 3 चीज चाहिए, लेकिन हमको u t नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना, 2 चीज नहीं मालूम है। हमारे पास मालूम क्या है, v u a है, लेकिन इसमें दिया क्या है, हमें चाहिए क्या, u चाहिए, t चाहिए और a चाहिए। हमें चाहिए क्या, u चाहिए, t चाहिए और, लेकिन इसमें क्या क्या दिया हुआ है, u दिया है, a दिया है, t दिया ही नहीं है, नहीं ना दिया है, t दिया होता तो हम s निकाल लेते, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है u और a दिया है और v दिया है, v की तो कोई जरूरत नहीं है, u और a यूज होगा लेकिन तभी हमको t चाहिए, क्या चाहिए, तो ये इस इक्वेशन में का भी यूज नहीं होगा। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पर, अब हमको s निकालना है, हमारे पास v भी दिया है, u भी दिया है और a भी दिया है ना तीनों चीज, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा और हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आया कि हम देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएबल हमको मालूम है और कौन वेरिएबल नहीं मालूम है, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला डिसाइड करेंगे कि कौन से फॉर्मूला हमारा यूज होगा। इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं एक बार हम आपको फिर से जो है रिवाइज करा देते हैं। इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं वो पहला फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, स्पीड इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना,
एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, अभी बताए थे क्या, u प्लस v अपॉन 2। उसके बाद आता है एक्सीलरेशन, ACCELERATION एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इसी को हम लोग लिखते हैं a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ये हो गया तुम्हारा। तो बस इतने फॉर्मूले हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होने हैं, बस नहीं है, इतना बहुत है क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ये तीनों इक्वेशन हो गए ना, ये भी तीनों फॉर्मूले हैं और ये भी पूरे फॉर्मूले हैं ना। इन सारे फॉर्मूले पर कमांड कीजिए, जो तीनों इक्वेशन मैंने बताया उसको अच्छे से समझिए, लिखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कोई डाउट?